वेलकम बैक इन विनर कैरियर क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सब टेंस हमने पढ़ लिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वो देख लें और ये भी देख लें। और जो हमारे चैनल के ऊपर नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। पहले ये देखो, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम यहाँ समझेंगे और सिंपल पास्ट टेंस क्या है ये भी हम समझेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है इसके अंदर कोई एक्शन कंप्लीट होती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंप्लीट होती है। तो कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट शुरू हुई थी और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गई और उसका प्रभाव अब प्रेजेंट में नहीं है, वो टेंस पास्ट सिंपल टेंस होता है और इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो देखो इसको हम समझते हैं। एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। specific time in past कि कोई भी कार्य आपका पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही वो फिनिश हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है एक निश्चित समय पर। किसी समय शुरू हुआ और फिर एक समय पर वो खत्म हो गया, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में नहीं रहना चाहिए, पास्ट में ही उसका प्रभाव खत्म हो गया, वो टेंस पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो इससे आप समझे। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने पिछले सप्ताह एक मूवी देखी। अब देखो इसे समझेंगे हम। हमने क्या समझा? एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश। एक्शन और एक टाइम के ऊपर वो पास्ट में ही शुरू हुई, पास्ट में खत्म हुई। अब देखो पिछले सप्ताह, तो इसका मतलब पास्ट हुआ, पिछला सप्ताह पास्ट हो गया। और पिछले सप्ताह देखी थी तो मतलब उसी समय वो पिछले देखी हमने, शुरू हुई और फिर वहीं पर वो खत्म हो गई देखने के बाद। तो ये हमारा एक्शन क्या थी, इसमें क्या है कि एक्शन शुरू भी पास्ट में हुई और एक्शन खत्म भी पास्ट में हुई और अब उसका प्रेजेंट में कोई प्रभाव नहीं है। और टाइम एक निश्चित टाइम हो गया हमारे पास, यहाँ ये हो गया पिछले सप्ताह क्या हो गया, टाइम। तो इससे हम इस टाइम से हम ये पता कर लेते हैं कि एक्शन कब कंप्लीट हुई थी। तो पिछले सप्ताह का मतलब हो गया पास्ट। अब इसको जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं, आई सा ए मूवी लास्ट वीक। एक तो ये हो गया कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में खत्म हो गई, तो भी टेंस कौन सा होगा, सिंपल पास्ट। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी एक्शन कंप्लीट होती है, जैसे इसमें एक्शन कंप्लीट होती है उसमें भी एक्शन कंप्लीट होती है, लेकिन उसका कोई कार्य भूतकाल में समाप्त होता है, पास्ट में समाप्त होता है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान तक रहता है। अब देखिए नंबर 2, सेवरल एक्शन that were complete in the past। कई एक्शन पास्ट में एक के बाद एक एक्शन होती है, पहले एक काम पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे एक के बाद एक एक्शन
होती हैं और वो पास्ट में ही खत्म हो जाती हैं सबके सब एक्शन, उनका प्रभाव भी वर्तमान में नहीं रहता। मतलब पहले कार्य हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो वैसे वो टेंस भी कौन सा होगा? पास्ट सिंपल टेंस। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई फिनिश्ड वर्क। अब देखो एक एक्शन यहां तक हुई कि मैंने कार्य किया, इसके बाद वॉक द बीच, एंड अब यहां तक देखो एक कार्य तो ये हो गया एक्शन कि मैंने कार्य पूरा किया, मतलब पास्ट में पूरा किया। वॉक्ड द बीच, और वो समुद्र के तट पर गया। एंड मेट माई फ्रेंड्स। ये देखो, जैसे मैं मेरा कार्य पूरा किया और कार्य पूरा करने के बाद समुद्र तट पे गया और मेरे दोस्तों से मिला, तो ये एक्शन देखो तीन एक्शन हुई इसके अंदर, लेकिन तीनों की तीनों पास्ट में हुई। एक के बाद पहले कार्य कौन सा हो? ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हुआ। तो तीनों की तीन एक्शन हुई, अनेक एक्शन हो सकती हैं लेकिन पास्ट में ही एक्शन होंगी, और वो पास्ट में उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। और फिर इसका प्रयोग होता है पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट के लिए देखो, वैसे हैबिट दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, हैबिट जो होती है, लेकिन वो वर्तमान हैबिट जो अब हम करते हैं वो हैबिट के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, और पास्ट हैबिट के लिए हम टेंस यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन पास्ट हैबिट बताने के लिए है हम यूज टू एक मॉडल का भी प्रयोग करते हैं, यूज टू। ये मॉडल भी पास्ट हैबिट बताने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब पास्ट हैबिट के साथ में अगर हमारे पास ये एडवर्ब रहे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, एंड नेवर। अगर इस प्रकार के हमारे पास ये एडवर्ब हो और पास्ट हैबिट हो तो टेंस पास्ट सिंपल टेंस होता है। बाकी पास्ट हैबिट दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों का फर्क भी आपके समझ में आ गया होगा कि पास्ट हैबिट है, लेकिन उसके साथ साथ में ये अगर एडवर्ब है तो ही वो पास्ट टेंस है, और नहीं तो इसके साथ में हम पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज टू का मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो ये पास्ट टेंस आप समझ गए होंगे कि पास्ट टेंस में क्या क्या एक्शन हो सकती हैं। तो पास्ट टेंस कौन सा है कि बोलते समय हम जब बोल रहे हैं किसी के एक्शन के बारे में तो वो एक्शन पास्ट टेंस में ही शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो जानी चाहिए, उसका प्रभाव अब बोलते समय नहीं रहना चाहिए, तो वो पास्ट टेंस है। मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू होगी, पास्ट में खत्म, अब बोलते समय उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो पास्ट सिंपल का। और दूसरा हमने अनेक एक्शन हो सकती हैं, एक के बाद एक एक्शन होती है, लेकिन वो पास्ट में होनी चाहिए, पास्ट में शुरू होनी चाहिए और पास्ट में ही खत्म होनी चाहिए, तो भी टेंस पास्ट सिंपल है। और पास्ट हैबिट बताने के लिए, पास्ट हैबिट के लिए मैंने बताया कि अगर हमें अभी वर्तमान की जो हैबिट दर्शाना तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, और अगर पास्ट की हैबिट दर्शाते हैं तो हमें यूज टू मॉडल का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस का कब प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का हम प्रयोग करेंगे अगर हैबिट के साथ में हमारे पास ये एडवर्ब होंगे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली एंड नेवर, तो हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, देखो इसको हिंदी में जैसे अन्य टेंस हम पढ़ते हैं कि उसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इसकी मेन वर्ब क्या है, इसका जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज अब हम पढ़ते हैं। तो देखो वो पढ़ते हैं अब।
अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको प्रत्येक टेंस में ये चीज बताई है कि कोई भी टेंस हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हिंदी में उसकी पहचान का पता होना चाहिए। अब देखो हर वाक्य में ये पहचान मिलना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको वो पहले ये चीज बताई थी कि इसमें एक्शन, सारे टेंस जो हैं वो एक्शन से ही बनते हैं कि कोई एक्शन जारी है, कोई कंप्लीट हुई, कोई कुछ कंप्लीट हो गई, कुछ अभी भी जारी है, तो ऐसे एक्शन से बनते हैं, एक्शन से ही हमें टेंस की पहचान होती है। लेकिन ये पहचान जैसे हम हिंदी में आज तक पढ़ते आ रहे हैं वैसे ये भी कुछ हद तक ठीक है। तो इस टेंस की पहचान क्या है, ये देखो, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, या आदि शब्द आते हैं या इन शब्दों की ध्वनि आती है। आदि या तो शब्द आ जाते हैं, देखो ये तो शब्द ही आते हैं, और इन शब्दों की आपके पास ध्वनि भी आ सकती है। जैसे मैंने उसे देखा तो आ की साउंड आया ना, वैसे ही ये टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। एक तो ये चीज होती है पहचान, और उसके बाद इस टेंस, कोई भी टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है केवल एक, डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हम डिड लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी हम डिड लगाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, ये डिड जो हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगाएंगे। बाकी जो 3 वाक्य अन्य हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उनके अंदर हम लगाएंगे। तो इसको हेल्पिंग वर्ब को हम 3 ही सेंटेंस में लगाएंगे, अफर्मेटिव में यूज नहीं करेंगे। इसके बाद इसकी वर्ब देखो, मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब इस टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, 2 आती है इसके अंदर। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से सेंटेंस में आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से सेंटेंस में आती है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन उसमें डिड नहीं आएगी। मैंने बताया ना, अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। फिर अगर अन्य वाक्य जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उसके अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना आगे। और एकमात्र ये टेंस ऐसा है जिसके अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो ये 3 चीज आपने समझ ली, और इन 3 चीजों से ही आप पूरे सेंटेंस बनाते आ रहे हैं। तो देखो किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया था, अफर्मेटिव वाक्य, आपको किसी भी टेंस का अगर आप अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड। ये चीज मैं आपको प्रत्येक टेंस में बताई है। अब मैंने आपको यहां समझा, देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी यहां, लेकिन मैंने साथ में आपको यह भी बताया कि इस टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में भी नहीं आती और इसमें भी नहीं आती। तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद अगर उस किसी भी टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे मैं ऊपर आपको यहाँ बताता हूँ कि सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और मैंने जैसे ही बताया कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में के अफर्मेटिव वाक्य में नहीं लगेगी, तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट से सीधे मेन वर्ब पे आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब छोड़ देंगे, ये नहीं लगती तो नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। ये आपका अफर्मेटिव, किसी भी अफर्मेटिव टेंस का ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है, नोट, नोट के बाद आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आती है कि नहीं आती, ये ध्यान रखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें अफर्मेटिव वाक्य में जैसे मैंने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जो है इसमें वर्ब की क्या है कि मेन वर्ब जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिड लग गया ना, इसके लिए इसमें क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ इसी एक ही वाक्य में सेकंड फॉर्म आएगी और बाकी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है, इसका कोई भी, इन स्ट्रक्चर से आप कोई भी टेंस बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता सब्जेक्ट, डिड और इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट,
तो वो एक ही बात ही थी। इसमें मैंने सभी से, वो आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बस सिर्फ ये 3 चीज याद रहनी चाहिए, उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर से किसी भी टेंस का वाक्य बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और आगे हम लगाते हैं ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे 3। इसके बाद हमारा चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और आगे क्वेश्चन मार्क। ये आपके 4 स्ट्रक्चर हो गए। इन 4 स्ट्रक्चर से आप कोई भी टेंस बना सकते हैं, इसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं होता। बस सिर्फ आपको एक अफर्मेटिव वाक्य में ये ध्यान रखना पड़ता है इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है कि नहीं आती। ये भी सिर्फ 2 ही टेंस में ध्यान रखना है, एक तो प्रेजेंट सिंपल में और एक पास्ट सिंपल में। बाकी सभी टेंस में, जो बाकी के 10 टेंस सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये स्ट्रक्चर से आप कोई भी टेंस बना सकते हैं। ये हुआ आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। एक से हम 4 बना लेंगे, एक ही सेंटेंस में समझाऊंगा, उससे आप 4 बना लेंगे, 4 बना लेंगे। वैसे आप कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, यहां पर हमने अपना पाठ याद किया। ये सेंटेंस देखो जरा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस की पहचान करनी है हिंदी में। ये बात मैं अन्य टेंसों में आपको समझा चुका हूं, पहचान कहां मिलती है। जैसे नाम आया याद, तो हमें पता लग गया ये टेंस हो गया सिंपल पास्ट, इस बात का पता लग गया। इसके बाद नंबर 2 पे हमें बात क्या करनी है कि ये वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो ये बात मैं अन्य जो भी टेंस बताए उनमें पूरा मैंने समझाया है ये कि हिंदी में इसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे सेंटेंस को पहचानते हैं, कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं, कैसे वर्ब को पहचानते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। ये सारी चीजें मैं पहले टेंस के वीडियो में ये सब चीजें बता चुका हूं। अब जो स्टूडेंट्स ने हमारा पहले के वीडियो नहीं देखे वो देखें, जिससे कि हर टेंस आपने अगर पहला टेंस देख लिया तो लगभग टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखो इसका हम बनाते हैं इस स्ट्रक्चर से। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, हमने, तो हमने को क्या बोलते हैं, वी। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, वी, वी लिखा। वी के बाद हमें क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने इस टेंस में स्टार्टिंग में बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो अफर्मेटिव वाक्य में नहीं आती है तो नहीं लिखेंगे, सीधे कहां चलेंगे, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है हमारी, यहाँ या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अफर्मेटिव वाक्यों में हमें लिखनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म लिखेंगे, याद करना, तो याद करना की सेकंड फॉर्म होगी लर्न की, लर्नट, लर्नट, ठीक है। यहां तक लिख दिया हमने, वर्ब लिख दिया। सीधे आपको क्या चलना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, पाठ, अपना पाठ, तो क्या लिख देंगे, आवर लेसन, और ये हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो इस स्ट्रक्चर से देखो, इसकी जगह लिखते रहो आप, बस आपके बनते जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या था, वी, हमने लिख दिया वी। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड, तो हम क्या लिख देंगे, डिड, वी डिड। इसके बाद मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगेगा, नॉट, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, वी डिड नॉट। डिड नॉट के बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब मैंने क्या बताई कि अफर्मेटिव वाक्य में तो लगती है सेकंड फॉर्म, अन्य सभी वाक्यों में क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन 3 जो बच गए इन सभी में वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने क्या लिखा, वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन। ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी का हम अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड, हमने लिख दिया यहाँ पे डिड। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो वी, वी के बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना था यहाँ पर मेन वर्ब। मेन वर्ब वही लर्न, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसी में भी, तो लर्न आवर लेसन। आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हमें लास्ट का बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, फिर सब्जेक्ट वी, वी के बाद क्या लिखना है, नोट, नोट के बाद लर्न और आवर लेसन। ये आगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ बनाने का। तो यहां तक हमने पहले तो पढ़ लिया है कि इसकी इंग्लिश में इसको हम
कैसे पहचानते हैं, हिंदी में इसकी पहचान कैसे होती है, एक्शन के आधार पर इसे कैसे पहचाना जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो इसकी कुछ एडवर्ब होती हैं जिसके आधार पे हम पहचान करते हैं कि जिसमें जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, वर्ब भी नहीं दी गई है, तो आपको कैसे पता चले कि ये कौन सा टेंस है। इसके लिए इसकी कुछ एडवर्ब होती हैं, वो भी पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको करेक्ट फॉर्म पढ़ते हैं आप जो एग्जाम में आती है उसके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए देखते हैं उसको, इसके एडवर्ब देखते हैं कौन कौन सी हैं। आप उनको साथ साथ में नोट भी कर लें जिससे कि वो आपके याद रहे एडवर्ब। और ये जो वीडियो है ये कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है जिसको टेंस सीखने हैं, और इसमें पूरी तरीके से हमने कोई भी टेंस हमने पढ़ाया अभी तक का वो पूरी बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है एडवांस तक। जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, और जो किसी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो देखो हम इसकी देखते हैं अब एडवर्ब। एडवर्ब इसकी हैं अगो, लॉन्ग अगो, टुडे अगो, sometime, sometime back, just now, once, yesterday, और लास्ट के बाद हम लिख सकते हैं जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये जो भी नाम आते हैं वो हम लिख सकते हैं एटसेट्रा। तो ये इसकी हुई एडवर्ब। अब इन एडवर्ब से आपको क्या होता है, इस एडवर्ब से आप जैसे ही आपको करेक्ट फॉर्म दी जाती है उसमें भरने के लिए, तो आप इनको देख के ये पता लगा लेते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो हम अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं। देखो, वी गो टू meet my friends last night। ये लो जी। अब हमने देखा इसको, इस प्रकार से आपके सामने क्या होता है एग्जाम में सेंटेंस दिया जाता है। अब आपको इसमें न तो आपके पास वर्ब है और न ही इसके अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हम पता लगा लेते कि ये कौन सा टेंस है, अगर आपके पास वर्ब होती तो भी हम पता लगा लेते कि इसमें कौन सा टेंस है। अब हमें इस बात का नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा टेंस है, और यहाँ जो ब्रैकेट में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाती है। अब इसी का रूप आपको लिखना है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी या इसमें आईएनजी लगेगा, ये बात देखेंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस पहचानने के लिए मैंने ये बताया ना, ये एडवर्ब को देखो, आपने देखा ये एडवर्ब कहीं भी आ सकती है, वाक्य के बीच में भी आ सकती है, शुरू में इधर लास्ट में। तो हमने देखा लास्ट नाइट, लास्ट नाम आते ही हमें पता लग गया कि ये तो पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, इसका मतलब ये टेंस हो गया पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल टेंस हो गया तो अब इसका देखना है हमें सेंटेंस कि सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस हमने देखा कि शुरू में इसके सब्जेक्ट आ रहा है, अंत में इसके फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। अब हमें देखना है कि अफर्मेटिव वाक्य है, पास्ट सिंपल टेंस है, टेंस हो गया आपका पास्ट सिंपल, और इसके बाद सेंटेंस कौन सा हो गया अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का कौन सी इसमें वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वो चीज लिखेंगे। अब हमें पता है पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। उसमें क्या आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो आप इसमें वेंट लिखेंगे। इस तरह से आपकी करेक्ट फॉर्म और भी सेंटेंस की भर सकते हैं। तो ये पास्ट सिंपल टेंस हमारा कंप्लीट होता है। और जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।